Good morning, class. In today's maths class, we start with a new topic, factors and multiples. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में भी हम सबसे पहले बात करेंगे फैक्टर्स की. वी स्टार्ट विथ फैक्टर्स. फैक्टर्स, व्हाट इज फैक्टर? इस फैक्टर बात को जानने से पहले कि व्हाट इज फैक्टर, आइए कुछ एग्जांपल्स पर नज़र डालते हैं. यहाँ देखिए, मैंने 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 18. 18 को 3 से डिवाइड किया 6. 18 को 6 से डिवाइड किया 3. जूनियर क्लासेस आपको मैंने बताया है कि जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसमें हमारे पास एक मल्टीप्लायर है, एक मल्टीप्लिकेंट है, प्रोडक्ट है. अब इस प्रोडक्ट को अगर हम डिविडेंड बना दें और एक नंबर से डिवाइड करें तो हमें दूसरा नंबर मिल जाता है, और दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो पहला मिल जाता है. यानी 3 6 ज़ा 18, तो 18 डिवाइडेड बाई 3 6, और 18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3, या 3 6 ज़ा 18 या 6 3 ज़ा 18. ये आपस में इन्वर्स ऑपरेशन है. इसी तरह से इस तरह की, जैसे 18 3 से भी मल्टीपल है और 6 से भी मल्टीपल है, या 18 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है. 18 और बहुत सारे नंबर से डिविजिबल होगा. 1 से डिविजिबल होगा, इवन नंबर है 2 से डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा. नहीं तो ये जितने नंबरों से 18 डिविजिबल है ये 18 के फैक्टर हैं. यहाँ पे मैंने दो ही फैक्टर लिखे, 3 एंड 6. तो 18 3 6 यानी ये जो है 18 के हो गए फैक्टर, यानी, और ये जो आंसर आया मेरा ये हुआ प्रोडक्ट. इनऑफिशियली हम कह सकते हैं कि 18 जो है डिविजिबल बाई 6 एंड 3. इसके अलावा अगर हम बात करें 18 किससे किससे डिविजिबल है, तो 1 से, 2 से, 9 से, 18 से. 3 और 6 तो मैंने लिखा ही है. ठीक है, ओके. एक नेक्स्ट एग्जांपल भी देखते हैं. 4 5 ज़ा 20. 20 को 4 से डिवाइड किया तो मिला 5. 20 को 5 से डिवाइड किया तो मिला 4. यानी 4 और 5 20 के फैक्टर हो गए. 20 जो मेरा आंसर आया वो प्रोडक्ट हो गया. 20 से को 4 से डिवाइड किया तो 5 मिला. 20 को 5 से डिवाइड किया तो 4 मिला. यानी 20 जो है डिविजिबल बाई 4 एंड 5. इसके अलावा अगर हम कहें कि 20 किसके किसके टेबल में आता है, यानी 20 किससे किससे डिविजिबल है, तो हम बोलोगे 21 के टेबल में आता है, 22 के टेबल में आता है, 2010 के टेबल में आता है, और 2020 के टेबल में आता है. 4 और 5 तो मैंने यहाँ पे लिखा है. इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज फैक्टर, तो अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. फैक्टर जो होता है किसी भी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है, यानी वो नंबर उस नंबर से पूरी तरह से कट जाता है विदाउट एनी रिमाइंडर. हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता है. फैक्टर इज एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर. किसी भी नंबर के दो कॉमन फैक्टर होते हैं. पहला 1, यानी 1 से हर नंबर मल्टीपल है और 1 से हर नंबर डिवाइड होता है. दूसरा वो नंबर खुद. 20 खुद से भी डिविजिबल है और 21. इसके बाद जो मिडिल के जितने नंबर होते हैं, यानी 1 से 20 के बीच के जितने नंबर हुए, वो सारे के सारे 20 के फैक्टर होंगे. यानी 20 उन सब से डिविजिबल होगा, यानी वो उन टेबल में 20 आएगा ही आएगा. जैसे मैं बोलूँ 1 20 जा 20, 2 10 जा 20, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 10 2 जा 20, 21 जा 20. यानी हर एक के टेबल में 20 आया. तो अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. इन शॉर्ट हम के फैक्टर निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं. पहला तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी जिस नंबर का फैक्टर निकाला उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में करते चले जाएं, किस किस के टेबल में आता है और हम फैक्टर निकाल सकते हैं.
दूसरा तरीका होता है डिवीज़न मेथड, यानी उस फैक्ट नंबर को हम डिवाइड करते चले जाएं छोटे नंबर से और देखते चले जाएं कि वो किस किस के नंबर में आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फैक्टर में कुछ 1 से शुरू होगा और उसी नंबर पे ख़त्म होगा जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं। अगर हम 12 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो 1 से स्टार्ट होके वो 12 पे फिनिश हो जाएगा। अगर हम 30 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो 1 से स्टार्ट के वो 30 पे ख़त्म हो जाएगा। यानी अपने नंबर से ज़्यादा फैक्टर नहीं निकलेगा। यानी ये बात हमारे पास क्लियर होती है कि हमें जिस नंबर का फैक्टर निकालना है बस उसी के अंदर की बात करनी है, उससे ज़्यादा के टेबल की बात नहीं करनी है। निकालने के 2 मेथड मैंने आपको बताए। पहला मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन मेथड, दूसरा डिवीज़न मेथड। अब एक ही नंबर को मैं दोनों तरीके से आपको निकाल के बताऊंगी कि मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे निकालेंगे और डिवीज़न मेथड से कैसे निकालेंगे। ये बात तो क्लियर है कि वो 1 से शुरू होगा और 16 का अगर मैं फैक्टर निकाल रही हूँ तो 16 पे फिनिश हो जाएगा। अब चाहे मैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालूं और या चाहे मैं डिवीज़न मेथड से निकालूं, वो 1 से स्टार्ट होगा और 16 पे फिनिश हो जाएगा। अब पहले मैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालूंगी 16, 1 इंटू 16 यानी 16 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 16 8 के टेबल में आता है, 2 8 जा 16, 3 में नहीं आता, 4 4 जा 16, 4 4 जा यानी सेम नंबर से जब हम पलट जाते हैं तो हम इसे ही पलट देंगे, इन्वर्स कर देंगे। 8 2 जा 16, 16 1 जा 16। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, 1 2 4 8 16 असेंडिंग ऑर्डर। इधर से देखेंगे 1 2 4 8 16 डिसेंडिंग ऑर्डर। मल्टीपल्स में मेरे पास ये जितने नंबर आए वो फैक्टर है, मैं आसानी से लिख दूंगी। 1 2 4 8 16, 1 16 जा 16, 2 8 जा 16, 4 4 जा 16। इसी चीज़ को जब हम डिवीज़न के फॉर्म में करेंगे, यानी 16 1 से डिवाइड होगा तो मिलेगा 16, 16 2 से डिवाइड होगा तो मिलेगा 8, 16 4 से डिवाइड होगा तो मिलेगा 4, 16 8 से डिवाइड होगा तो मिलेगा 2, 16 16 से डिवाइड होगा तो मिलेगा 1। यहाँ पे देखो 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16 असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। एकदम आसानी से हम इस तरीके से इन दोनों मेथड से अपने फैक्टर को निकाल सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। अब हमारे पास दूसरा डिजिट है 24, 1 से शुरू होगा 24 पे ख़त्म होगा। पहले मल्टीप्लिकेशन मेथड, 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया, 24 2 12 जा 24, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24। जस्ट हम बदल गए, ठीक है। तो हम करेंगे 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, 1 2 3 4 6 8 12 24, 1 2 3 4 6 8 12 24। मिल गया। एक जगह पे हम इसे यहाँ लिख देंगे 8 12 24, आसान। इसी को डिवीज़न मेथड से यहाँ भी सेम, 24 को 1 से डिवाइड किया, 24 को 2 से डिवाइड किया, 12 24 को 3 से डिवाइड किया, 8 24 को 4 से डिवाइड किया, 6 24 को 6 से डिवाइड किया, 4 24 को 8 से डिवाइड किया, 3 24 को 12 से डिवाइड किया, 2 24 को 24 से डिवाइड किया, 1।
1 2 3 4 6 8 12 24। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 45 1 से शुरू होगा, 45 पे ख़त्म, मल्टीप्लिकेशन 1 45 ज़ा 45, इवन नंबर नहीं है 3 से, 15 3 ज़ा 45, 5 9 जा 45, पलट देंगे 9 5 ज़ा 45, 15 3 ज़ा 45, 45 1 जा 45। एक बार जब हम नंबर को पलट लेते हैं तो हमारे पास जस्ट रिवर्स है, देखो 145 45 1 3 15 15 3, यानी 1 3 5 9 15 डिवीज़न के फॉर्म में। 45 को 1 से डिवाइड किया, 45 को 3 से डिवाइड किया, 15, 45 को 5 से डिवाइड किया, 9, 45 को 9 से डिवाइड किया, 5, 45 को 15 से डिवाइड किया, 3, 45 को 45 से डिवाइड किया, 1। 5 9 ज़ा 45 बोलो या 9 5 ज़ा 45 बोलो, दोनों सेम होता है, तो 1 3 5 9 15 45। क्लियर? नोट, इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं, फैक्टर्स आर लिमिटेड, यानी मैंने आपको बोला कि जिस भी नंबर का आप फैक्टर निकालोगे, नंबर फैक्टर वहीं ख़त्म हो जाएगा, यानी लिमिटेड। यानी जैसे मैंने 45 का निकाला तो 45 के अंदर के ही नंबर्स आएंगे, यानी इससे ज़्यादा का नंबर नहीं आएगा। तो ये बात एकदम क्लियर होती है। दूसरा, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर नंबर का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है 1। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर खुद का भी फैक्टर होता है। इसी से रिलेटेड फैक्टर्स के लेके मैंने आपको कुछ सम खुद से करने के लिए कॉपी में दिए हैं। आई होप यू कैन डू इट। थैंक यू।